Hello बच्चों, let's see the question. The question is an organism used as biofertilizer for raising soybean crop is. तो यहाँ पे सोयाबीन क्रॉप को रेज करने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म को हम लोग एज बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है. ऑप्शन ए इज नॉस्टॉक, ऑप्शन बी इज एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी इज एजोस्पाइरलम और ऑप्शन डी इज राइजोबियम. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स होता क्या है और उनका हम लोग यहाँ पे किस तरह से यूज करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं ये मोस्टली मोस्टली यहाँ पे ये नेचुरल में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर मोस्टली नेचुरल सब्सटेंसेस. ये यहाँ पे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दीज आर नेचुरल सब्सटेंस और ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे ये करते क्या है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये सॉइल क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं या फिर सॉइल के न्यूट्रिएंट को यहाँ पे एनरिच करते हैं. सॉइल न्यूट्रिएंट को यहाँ पे एनरिच करते हैं और इससे क्या होता है कि जो क्रॉप कल्टीवेशन होता है, जो क्रॉप का जो कल्टीवेशन होता है यहाँ पे वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है. जब सॉइल का न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो अपने आप ही यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सोयाबीन के केस में, तो यहाँ पे जो सोयाबीन है ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है. इट इज अ लेग्यूमिनस प्लांट. ये यहाँ पे पी प्लांट को बिलोंग करता है विच इज पेपेसी. तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोयाबीन इज अ लेग्यूमिनस प्लांट. इट इज अ लेग्यूमिनस प्लांट. तो यहाँ पे जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनका जो रूट्स होता है उसमें यहाँ पे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे उनके रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. जो इस नोड्यूल्स में क्या होता है कि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं. यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. तो यहाँ पे जो सोयाबीन के नोड्यूल्स में यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया का. यहाँ पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ द सोयाबीन प्लांट या फिर ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. और यहाँ पे क्या करता है कि इस तरह से एज अ बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे एक्ट करता है और इस तरह से ये जो है प्लांट कल्टीवेशन या क्रॉप कल्टीवेशन को यहाँ पे वो इंक्रीज करता है. उसके बाद जो हमारा बाकी एग्जाम्पल्स हैं उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है नॉस्टॉक. तो नॉस्टॉक क्या होता है, नॉस्टॉक जो होता है वो एक साइनोबैक्टीरिया होता है. इट इज अ साइनोबैक्टीरिया या फिर हम लोग बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. यहाँ पे इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट. और इस हेट्रोसिस्ट में ही यहाँ पे जो है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कर सकता है. उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपना दूसरा बात करें तो आता है एजोटोबैक्टर. एजोटोबैक्टर और यहाँ पे आता है एजोस्पाइरलम. तो यहाँ पे एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम क्या करता है, तो ये दोनों ही यहाँ पे फ्री लिविंग बैक्टीरिया है. दीज आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया और ये भी यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. फ्री लिविंग बैक्टीरिया का मतलब है कि ये सॉइल में फ्रीली रहते हैं. दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया मतलब कि ये सॉइल में फ्रीली रहते हैं, इनका किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होता है और ये फ्रीली सॉइल में ही रह के यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखें कि यहाँ पे बात की गई है पर्टिकुलरली सोयाबीन क्रॉप की, तो सोयाबीन क्रॉप को हम लोग यहाँ पे कौन सा फर्टिलाइजर देंगे ताकि जो उसका रेजिंग है ऑफ द सोयाबीन क्रॉप वो यहाँ पे हो जाए. तो हम लोग देख सकते हैं कि राइजोबियम जो है वो यहाँ पे सोयाबीन प्लांट के साथ जो है उसके रूट नोड्यूल्स में यहाँ पे एसोसिएट होके उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है. तो यहाँ पे ऑप्शन डी में हमें राइजोबियम दे रखा है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.